हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चूड़ी वाले शलवार की कटिंग सीखने वाले हैं कपड़े पर। तो मैंने इसकी आपको थ्योरी और बोर्ड पर ड्राफ्टिंग सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग कटिंग करना सीखने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे, यानी कि इसको हम 2 फोल्ड में ओपन करके इस तरह से रख लेंगे। तो बस जो 2 मीटर का कपड़ा है या फिर 2.5 मीटर जो भी आपने लिया है, उसको पूरा इस तरह से ओपन करके रखना है। 2 फोल्ड में मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। अब आप कोई भी कोना पकड़िएगा और इसको हमें ट्रायंगल में फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो बस यहाँ पर हमने एक कोना पकड़ा, दूसरे वाले कोने में जहाँ तक हमारा कोना बन रहा है वहाँ तक हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा ऐसे 4 परत में था, यानी कि हमने 2 परत में किया था, तो ये अब हमारा हो गया है 4 परत में। अब जो ये हमारा ट्रायंगल है ना, यहीं से हम अपने सारे नाप डालना शुरू करेंगे। तो ये हमने इसको जैसे ट्रायंगल में लिया है, तो देखो ऊपर की तरफ हमारा पूरा कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो ये केवल हमारा 2 फोल्ड में है, तो उसको मैं उस वहाँ पर इस कपड़े से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जितना हमारा 4 फोल्ड में है उतने से ही मतलब है। अब हम नीचे की साइड से सबसे पहले मोहरी का नाप लगाना शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम नाप कैसे डालेंगे, जो भी आपका मोहरी साइज है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 10 इंच है, तो उसका हमने हाफ किया तो कितना आया, हमारा 5 इंच आया। अब 5 इंच के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच हमें मार्जिन भी चाहिए सिलाई के लिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए 6.5 इंच। तो जहाँ पे हमें 6.5 इंच मिलेगा वहीं पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने नीचे से कोने की साइड से हमने 6.5 इंच पर जहाँ पे हमें पूरा कपड़ा मिल रहा है वहाँ पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हमको फिटिंग वाला एक नाप डाल देना है, तो मैंने यहाँ पर फिटिंग वाला 5 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर मार्जिन हो गया हमारा 1.5 इंच और ये फिटिंग हमारा 5 इंच हो गया। अब देखो, ऊपर की साइड को हमें जितनी भी मोहरी रखनी है, तो मुझे यहाँ पे 19 इंच की वो सॉरी यहाँ पर जितनी चूड़ी रखनी है, तो मुझे यहाँ पर 19 इंच की चूड़ी चाहिए। आप 15 इंच, 13 इंच, 14 इंच जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपको चूड़ियाँ चाहिए। तो यहाँ पर हम चूड़ियाँ 15 इंच, 18 इंच, 19 इंच तक कर सकते हैं। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर 15 इंच बस करिएगा, ठीक है। अब हमारी ये हो गई चूड़ियों की लेंथ, इतनी हमारी चूड़ियों बनेंगी जितना हमने यहाँ पर कपड़ा ले लिया 19 इंच पर। अब देखो, जैसे हमने नीचे जितना फिटिंग डाला है, सेम उतना ही हम यहाँ पर भी डालेंगे, क्योंकि ये सारी हमारी चूड़ियाँ बनेंगी जो कि हमें एक साइज में ही रखनी है। तो यहाँ पर भी हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद फिटिंग का हमने 5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से खींच देनी है जो कि हमारा राउंड साइज होगा। अब हमने ये 2 निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर देखो चूड़ियाँ पूरी बनाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो एक हमारी फिटिंग वाली होगी, एक हमारा मार्जिन होगा जहाँ से हमारा कट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का पूरा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर लेंथ डालेंगे, तो लेंथ आपकी जितनी भी है, जैसे कि मेरी लेंथ है यहाँ पर 32 इंच, सलवार की 32 इंच सलवार की लेंथ तैयार रखना है। तो नीचे से हमने 32 इंच पर अपना इंची टेप रखा और ऊपर की साइड हमें 5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर की साइड हमें 5 इंच की बेल्ट रखनी है, ठीक है। अब हमने ये अपनी लेंथ ले लिया। अब ये लेंथ लेने के बाद यहाँ पर हम अपने घुटने का लेंथ लगाएंगे। तो अगर आपने घुटने का लेंथ लेके रखा हुआ है, तो बस वहाँ पे क्या करना है, आपको उसमें 5 इंच माइनस करना है। जैसे कि मेरी लेंथ है घुटने की 24 इंच, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच माइनस करके यहाँ पर हमने 19 इंच पर निशान लगा लिया। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, जब बोर्ड पर ड्राफ्टिंग बताया था कि आप यहाँ पर 19, 20, 21 ले सकते हो, ठीक है। तो बस इस तरह से आप बॉडी के ऊपर भी नाप लेके इस तरह से निशान लगा सकते हो। अब हम यहाँ पर इसका राउंड लेंगे, जो हमारे घुटने का राउंड होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा घुटने का राउंड है 15 इंच, तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हमने 1.5 इंच और प्लस करके लिया, जो कि हमारा मार्जिन होगा। यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन डाल दी है, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह से कुछ बन के आएगा पैटर्न, तो मैं आपको अभी और आगे नाप डालने हैं वो बता रही हूँ।
अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको 19 इंच जो बताया था, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 20 इंच आप यहाँ पर अगर बॉडी के ऊपर नाप नहीं लिए हो तो ऐसे ही डाल सकते हो। तो ज़्यादा करके 19, 20, 21 साइज ही आता है। अब हमको यहाँ पर चाहिए एक पेपर, तो मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर लिया हुआ है। आप यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हो या फिर कोई कागज़ भी रख सकते हो, बस बड़ा होना चाहिए। अब हमको इस तरह से रखना है। तो देखो, ये पहले तो हमारा जो 2 फोल्ड में कपड़ा है उसको मैं कट कर देती हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसको हमें कट कर देना है, सिर्फ 4 फोल्ड में जितना कपड़ा है हमने उतना कपड़ा लेके रखा हुआ है। अब जो हमने चार्ट पेपर लिया है उसको इस तरह से बिल्कुल कपड़े के साइड से हमको मिला के रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पहले तो बिल्कुल कपड़े के बराबर से अपने चार्ट पेपर में यहाँ पर लाइन खींच लेना है, यानी कि निशान लगा लेना है, ठीक है। तो मेरी चॉक शायद उसी कलर की है तो इस वजह से दिख नहीं पा रहा है। मैं इसको बाद में आपको स्केच से बना के दिखा दूंगी सेम पैटर्न। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ये हमारा क्रॉच लेंथ होगा। तो क्रॉच लेंथ हमने कितना लिया है, जितना भी हमारा हिप साइज़ था उसको हमने 3 से डिवाइड किया है। जैसे कि हमारा हिप साइज़ था 38 इंच, तो 38 इंच हमने लिया हुआ था। तो उसको हमने क्या किया है, 3 से डिवाइड किया तो हमारा पौने 13 इंच के लगभग आएगा। उसमें हमने 5 इंच माइनस करके उसकी लेंथ ली है। लेकिन इसका राउंड हमें कितना लेना है, जितना हमारा 3 इंच का यानी कि 38 का तीसरा भाग हमने करके लिया हुआ है, जो भी हमारा हिप साइज है। तो हमारा ये पौने 13 इंच के लगभग आया है। तो हम पौने 13 इंच के बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हमने जो मार्जिन के लिए लिया है उसके बाहर से नीचे अंदर की साइड हमें 1.5 इंच और एक निशान लगाया, और उसी निशान से हम क्या करेंगे, जितना हमने नीचे लिया है उतना ही ऊपर भी निशान लगा देंगे। तो हमारा मार्जिन और 2 इंच ऊपर कम होगा, ठीक है। अब हमने ऊपर की साइड भी इस तरह से निशान लगा लिया। 1 इंच हमने ऊपर की साइड भी 1.5 इंच मार्जिन लिया हुआ है। जहाँ पे हमने हर जगह 1.5 इंच मार्जिन लिया है तो हर जगह 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 इंच पर इस तरह से अंदर की साइड हमने जैसे वहाँ पर निशान लगाया था ना, नीचे की साइड वैसे ही ऊपर की साइड भी हमें मार्जिन लेना है और ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको एक राउंड बना देना है। तो ये हमने यहाँ पर उसी लाइन पे राउंड बना दिया है। आपको शायद हल्का दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका भी पैटर्न स्केच से बना दूंगी आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर निशान सारे कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से सारे निशान कंप्लीट करने होते हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास हिप कर्व है तो हिप कर्व की सहायता से इस तरह से रख के आप निशान लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल हाथ से लगा के बताऊँगी, जिससे कि आपको आपके पास हिप कर्व ना हो तो आप किस तरह से लगा सकते हो। तो बस यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से गोलाई कर लेनी है। इस तरह से ये हमने गोलाई कर लिया है। अब देखो, यहाँ पर जो हमने जिस तरह से निशान लगाया है सेम वैसे ही पेपर की भी कटिंग करेंगे, और जो कपड़ा कट किया है निशान लगाया है वैसे ही हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब देखो, ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर जो हमारा पेपर रखा हुआ था, अब हम पेपर की जगह में अपना ये वाला कपड़ा कट करके वहाँ जॉइंट लगाएंगे। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पर एक साइड फोल्डेड साइड होगा तो इसको हम खोल देंगे। तो ये हमने खोल दिया है, तो दोनों पैर के लिए हमें कलियां कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हमारा ये पेपर है इसमें हमने जो निशान लगाए हैं, तो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार स्केच से फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर दी हूँ सेम पैटर्न में, ठीक है, जैसे जैसे मेरा चॉक से निशान लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच इधर साइड मार्जिन लेके हाफ इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब अभी जॉइंट होगा कलियों में तो फिर वहाँ पे हमें कपड़ा लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन लेकर रखा हुआ है। अब हम इसकी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स।
अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े के और एक साइड में रखेंगे। इसका ध्यान रखना है, सीधे साइड में नहीं रखना है, और एक साइड में इस तरह से इसको कपड़े को रखते हुए बस अब हम यहाँ पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इसको हम सेम वैसे ही पैटर्न में कट कर लेंगे अपने कपड़े को। तो ये हमें 4 फोल्ड में मिल जाएगा, हमें 4 फोल्ड में ही चाहिए क्योंकि हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ था। तो चारों परत में हमने इसको कट किया हुआ है, तो देख सकते हो आप ये हमारे 4 परत हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 लेयर जो कपड़ा है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जितना वो सारा पैटर्न कट करने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप चारों परत ले सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 परत में कपड़ा रखा हुआ है, 2 परत हटा दिया है। इसके बाद जितनी कमर है उसका हम दूसरा भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी कमर है 38 इंच, तो 38 इंच का हम क्या करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो 2 फोल्ड में आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 इंच लूजिंग के लिए लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 इंच लूजिंग के लिए लिया इस तरह से, और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। और इधर साइड देखो कितनी लंबाई ले जानी है, हमें तैयार अपना बेल्ट 5 इंच का रखना है, तो 2 इंच प्लस करके लेना है, यानी कि 7 इंच की ये वाली लंबाई लेनी है। अब हमने यहाँ पर पूरा निशान लगाया कमर का, जितना कमर है उसका दूसरा भाग करके 2 इंच प्लस करके लूजिंग के लिए, और फिर यहाँ पर इस तरह से निशान लगाया और अपने बेल्ट की कटिंग कर लिया। तो ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है। तो देखो ऊपर से हमारा 1.5 इंच सिलाई में जाएगा, जहाँ पे हमारा लास्टिक या फिर आप नारा जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की साइड 1/2 इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 5 इंच की बेल्ट बचेगी। तो इस तरह से ये हमने अपने बेल्ट की कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखो ये सारे पैटर्न हमारे कट हो चुके हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ पर पेपर रखा हुआ था तो हमने कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ पर हमारी आएगी जॉइंट। तो देखो ऊपर की साइड ये नीचे से मिला के रखना है, सॉरी हाँ, इसको इस तरह से नीचे से मिला के रखना। और ये हमारी लंबाई का नाप था ना, जो हमने लंबाई लिया था 5 इंच ऊपर की तरफ माइनस करके निशान लगाया था, तो यहाँ से हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है चूड़ी वाले सलवार के। ये ऊपर हमारी बेल्ट लगेगी। तो इस तरह से हमें अपने चूड़ीदार सलवार की कटिंग करनी होती है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। थैंक